हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए, अंडरस्टैंड स्मार्ट मनी डिमांड जोन्स। क्यों मैं कह रहा हूं, जैसे पिछले 2 दिनों से आप रेगुलर देख रहे होंगे, हम स्मार्ट मनी के ऊपर बात करते हैं। और ये स्मार्ट मनी के एरियाज को अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे ये स्मार्ट मनी एक्ट कर रही है, तो जो आप ट्रेड्स लेते हो तो उसका रिस्क बहुत कम होता है और थोड़े कुछ ही मिनटों के अंदर जो आपके प्रॉफिट है ना, वो धमाकेदार प्रॉफिट होते हैं। चलिए समझते हैं इन सारे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे आपको लेके जा रहा हूं यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऊपर, जरा ध्यान दीजिए। बैंक निफ्टी आज की डेट में आप सोच रहे होंगे, यार इतनी बड़ी गिरावट आ गई बैंक निफ्टी, गैप अप ओपनिंग हुई, फिर इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ गई। अब मैं आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पार्ट बता दूं। देखिए, बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर आपने पिछले 2 दिनों की स्मार्ट मनी की वीडियोस नहीं देखी तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, उनको देखिए तसल्ली से। और अब जरा ये रेड लाइन आप देखिए, ये ब्लू लाइन आप देखिए, ये ब्लू लाइन आप देखिए। ये क्या, ये कौन सी लाइन से है? जैसे मैंने आप पहले भी ये ड्रॉ कर रखी थी, ब्लू लाइन ये पहले की ड्रॉ है। ये रेड लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसी तरीके से ब्लैक लाइन ड्रॉ है। अब ये जो ड्रॉइंग है, जैसे कि ये ब्लैक लाइन है, हम मंथली के जो हाई लोज है ना, उसको स्मार्ट मनी का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट समझते हैं और उन लाइंस को ड्रॉ करके रख देते हैं। अब ये जो डेली मॉर्निंग में मार्केट स्टार्ट होने से पहले ये ब्लू लाइन हम अपडेट कर देते हैं कि पिछले दिन, यानी कि प्रीवियस डे, पीडीएच, पीडीएल, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को हम डिनोट कर देते हैं कि ये स्मार्ट मनी का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अब बात करेंगे कॉन्फ्लुएंस की, भी हम बात करेंगे, जहां पे बहुत सारे चीजें इंटरसेक्ट कर रही होंगी। और ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो, ये हमारा प्रीवियस वीक का हाई लो एरिया डिनोट होता है। अब आप सोच रहे होगे, गैप अप हुआ, जैसे ही ये गैप अप हुआ, हमारी एंटीसिपेशन यहां थी कि अगर ये गैप अप मार्केट होती है तो ये जो ब्लू कैंडल्स आप दिख रहे हो ना, इन एरियाज तक मार्केट यहां पे जा सकती है, क्योंकि ये हमारा एक काइंड ऑफ, ये इस एरिया ने स्ट्रक्चर ब्रोक किया था यहाँ पे, तो ये एरिया एक ऑर्डर ब्लॉक काइंड ऑफ सिचुएशन बन सकती है। और स्मार्ट मनी का यहां तक आना और यहां से इन एरियाज पे अवेलेबल जो लिक्विडिटी होगी, अब आपको व्हाट इज दिस लिक्विडिटी? लिक्विडिटी मतलब बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब कोई लिमिट ऑर्डर है, कुछ यहाँ पे इसको एरिया को ब्रेक करके इंतजार कर रहे होंगे, ये ब्रेक होगा, हम यहाँ पे बाय करेंगे तो उनके लिमिट ऑर्डर्स होंगे, और बहुत सारे लोगों ने सेल कर रखा होगा, तो यहाँ पे क्या लगा रखे होंगे? स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। सुबह के टाइम पे उन्होंने जो जैसे ऑपरेशन यहाँ पे क्या होगा, आपको कि हाँ यार ये तो एसएल ऑर्डर, और शाम में लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार ये फिर वापस आ गया। जैसे यहाँ पे सिचुएशन हमने आपको कही थी कि फेक ब्रेकआउट के चक्कर में मत पड़ना। और ये लाइन कौन सी थी? इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एरिया, यानी कि पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। अब आप कहोगे व्हाट इज दिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट? समझ गए आप? स्मार्ट मनी कहां पे नजरें बनाए हुए हैं, मोटे इंस्टीट्यूशंस कहां पे नजरें बनाए हुए हैं? इस एरिया में। अब ये स्ट्रक्चर होता है धड़ल्ले से डाउन, कहां पे आके रुकता है भाई? 200 SMA की लाइन को इग्नोर मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है। 200 SMA के रोल को कभी भी इग्नोर मत करना हर टाइम फ्रेम में। द रोल ऑफ 200 SMA इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड द रोल। मैं आपको ये कहूंगा, बैंक निफ्टी के 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट के चार्ट को पिछले 1 महीने का स्टडी आप कीजिए, यू विल अंडरस्टैंड द रियल रोल ऑफ 200 SMA। नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट, अब इसके अंदर आपको अगर प्ले करना है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि भाई रिजेक्शन स्टार्ट हो गया, तो भाई कैसे यहां पे प्ले करेंगे? यहां पे प्ले आप एक ही तरीके से कर सकते हो, 5 मिनट में जाके या 1 मिनट में जाके। यहां पे कहीं पे आपको इस तरीके से अप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलेगी ना, तो इन करेक्शंस को आप प्ले कर सकते हो डाउन साइड में शॉर्ट करके, फिर वापसी देखिए। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने यहाँ पे हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस में फिब रिट्रेसमेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है। फिब रिट्रेसमेंट, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस का जो मेंबरशिप वाली चीज़ है, वहाँ पे बिल्कुल बहुत डिटेल में वहाँ पे क्लियर कट वीडियो आपके लिए बनाई गई है। तो ये देखिए, देख रहे हो अब आप, ये फिब रिट्रेसमेंट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैंने आपको इन एरियाज में 50%, 62%, 78% और एक स्वीट स्पॉट हम बात करते हैं वो 70.5% की, जो कि फिब लेवल नहीं है, एक काइंड ऑफ मैं कहूँगा एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है जब ऑर्डर ब्लॉक की तरफ
प्राइस आता है तो अब यह बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट आप देखिए। तो ये प्राइस एक्शन आप कहीं से भी सीखो, कुछ भी करो, लेकिन द रियल इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ यू एग्जीक्यूट इट, हाउ यू अंडरस्टैंड इट। 200 से रिजेक्शन एंड इफ यू विल सी क्लियर कट 50% के आसपास से रिट्रेसमेंट जो है स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप देखोगे तो बियरिश क्रॉस के बाद की करेक्शन भी है। अब आप कहोगे इवन अगर आप इसको प्ले करना चाहो और ये आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि 50 से 60% के अराउंड तक जा सकती है, तो इसमें भी आपको छोटी छोटी करेक्शंस जो है ये भी आप प्ले कर सकते हो बहुत ही इजीली। तो अभी समझेंगे इस पार्ट को, और इसमें भी आपको क्या कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, कैसे मिनटों के अंदर आप पैसे छाप सकते हो, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे जो हमारा मेन पॉइंट थे वो थे प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ हाई एंड प्रीवियस वीक लो एंड 200 SMA। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपने ये पॉइंट नोट करके रख लें, चाहे आप इंट्राडे करते हो, लॉन्ग टर्म करते हो, शॉर्ट टर्म करते हो, इनको समझे जरा, ये बहुत काम की चीज है। अब मैं आपको लेके चलता हूं और छोटे टाइम फ्रेम पे, मंथली पे, इससे पिक्चर आपकी थोड़ा और क्लियर यहां पे होगी। मंथली चार्ट, मंथली नहीं, 5 मिनट के चार्ट पे। नाउ अंडरस्टैंड दिस। अब इस 5 मिनट के चार्ट को जरा मैं फिर रिट्रेसमेंट इसका हटा दूं, क्योंकि इसको तो आपने देख चुके होंगे। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो जब आपको दिख रहा है क्लियर कट रिजेक्शन, और ये रिजेक्शन डाउन साइड जाने की पूरी पूरी उम्मीद, क्यों? क्योंकि 5 मिनट का बियरिश क्रॉस बना है, उसके बाद की जस्ट एक जंप है। तो इसको अगर आप प्ले करना चाहते हो तो इंपल्स बनी, करेक्शन आई, इंपल्स बनी, करेक्शन आई, इंपल्स बनी, और अब यहाँ पे आ चुके हैं हम 200 SMA 15 मिनट में। तो अब यहाँ पे गलती मत कर देना वापस इसको करेक्शन समझने की, और अगर इसको तसल्ली से देखो तो आप इसको कहोगे कि हाँ अब ये लेवल क्या है। इस लेवल को अगर आपको पिक्चर क्लियर नहीं हो रही तो मैं आपको कहूंगा कि क्या करना है, सिंपल इंडिकेटर में जाके फ्रैक्टल चूज कर लो। फ्रैक्टल आपको बताता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या बताता है, स्विंग हाई स्विंग लो। अगर आप स्विंग हाई स्विंग लो को ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा क्या, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, पार। आप कहोगे हाँ भैया ये क्या बन गया आपका, काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर की पोजीशन रिवर्स वाली, फिर तेजी, फिर ये करेक्शन, फिर इसको प्ले, फिर वापसी हम पहुंच गए हैं कहां पे रिजेक्शन मिला है, दिस इज नियर टू द 50% ऑफ फिब लेवल, दिस इज द प्रीवियस डे लो ऑल्सो। द कन्फ्लुएंस थिंग, यहां पे दो चीजें कॉन्फ्रेंस करके गई, क्या, 50% फिब रिट्रेसमेंट और आपका कौन सा, प्रीवियस डे का लो। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल व्यू पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप कहोगे क्या यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स, देखिए जो लोग यहाँ पे लिमिट ऑर्डर और मैं यहाँ पे कहूंगा स्टॉप लॉस ऑर्डर बहुत सारे यहाँ पे होंगे, तो जरूर यहाँ पे ग्रैब कर लिए इसने, देखिए जरा सा ऊपर ये गया, फिर से लोग यहाँ पे फेक ब्रेकआउट के चक्कर में जो फंसे होंगे वो कहेंगे यार ये फिर फंस गए, देख रहे हो इस पार्ट को। लेकिन अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, आप कहोगे अरे ये अभी 50% पे नीचे आने की कोशिश करेगा, तो डाउन साइड में जो आपको मौके मिलेंगे कि यहां से रिजेक्शन होगा, तो फिर छोटी इंपल्स, ये इंपल्स बढ़िया प्ले कर सकते हो आप। इसको देखिए, अब आप कहोगे वाह ये तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन मिली है। छोटे छोटे मौके, अब मैं अगर आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले गई, ये छोटे मौके नहीं है, ये इंट्राडे में बहुत बड़े बड़े मौके हैं। जैसा कि हमने कहा था कि रिजेक्शन आई, आप क्लियरली देख सकते हो, रिजेक्शन के बाद क्या बना, लोअर हाई बिल्कुल नीचे, बियरिश क्रॉस, जंप, लोअर लो। हमेशा याद रखना शॉर्ट अगर आप करते हो 200 SMA के नीचे, सो दैट इज अ विन विन सिचुएशन। आपकी यहाँ पे रिस्क कम हो जाता है, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। देख सकते हो अब आप ये क्लियरली, हमने यहाँ से क्लियरली आपको क्या कहा था, नीचे आते आते 200 SMA जो 15 मिनट का था उसके एरिया में आपको मिल रहा है क्या, ये लेवल देखिए। अब आप ये लेवल देख रहे हो, अब आप बिल्कुल पॉइंट, धीरे धीरे तेजी, और इस करेक्शन को मैं मेजर करूंगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको जरूर यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पॉइंट देखिए, इंपल्स के बाद की करेक्शन, और कितनी 70% के अराउंड की करेक्शन है, जो कि हमारा एक स्वीट स्पॉट एरिया। और उसके बाद आप देखो धीरे धीरे ये रिजॉल्व होता है, और इस रैली को भी आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। दूसरी रैली एक मैं कहूंगा एक स्ट्रॉन्ग रैली 1 मिनट के हिसाब से, क्योंकि 200 की लाइन पार हो चुकी है। यहां पे मैं कहूंगा फिर भी आपको होगा थोड़ा वीक रैली है, बट हाँ 200 का सपोर्ट था, इसलिए यहां से जंप। अब 15 मिनट के 200 का, अब यहाँ पे 200 आपके लिए अपॉर्चुनिटी तैयार, बहुत ही बेहतरीन जंप। और यही सिचुएशन आप ये देखिए, जब वापसी हमारी हुई थी 50% के ये फॉल्स ब्रेकआउट के चक्कर में फंसा के लोगों को नीचे आने की कोशिश, ये छोटे पार्ट भी आप समझ सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्लियरली कट, बिल्कुल क्लियर कट। अब ऐसे पार्ट को अगर आपको समझना है, क्लियरली नहीं चीजें दिख रही है, तो आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पे आप लाइन चार्ट देख सकते हो लोअर हाई लोअर लो के लिए। और अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो मैंने आपको सिंपल चीजें बताई है, क्या,
फ्रैक्टल। क्या कहते हैं? फ्रैक्टल। फ्रैक्टल देखिए क्या बन रहा है, बिल्कुल वही सिचुएशन जैसे अभी हमने अपसाइड में देखी थी। फ्रैक्टल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और देखिए क्या फॉल आया, फिर से देखिए क्या फॉल आया, वापसी 200 के पास आया। 200 ने, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि 200 का रोल कितना इंपॉर्टेंट है वापस। अब ये सारी चीजें जो आपने देखी, अब इसको आप कहोगे यार ट्रेड कैसे किया जाए। देखिए आप एक बार प्राइस एक्शन को समझ लेते हो तो उसके बाद ट्रेड करना उसको बहुत आसान हो जाता है। सिमिलर सिचुएशन आप निफ्टी के चार्ट्स में भी देख सकते हो, ट्रेड करना कैसे आसान हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहाँ पे ये 36,000 की पी यहाँ पे है जो मैंने ले रखी है। यहाँ पे देखिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो, एक्सपायरी जैसे वीकली एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो, तो ऑलवेज गो फॉर सेलिंग एरिया जब आपको ऑप्शन वीकली एक्सपायरी के नियर आप, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, टाइम डिके आपके फेवर में होता है, तो इसीलिए बहुत फायदा होता है और आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये देख सकते हो आप, हाई पॉइंट धीरे धीरे आपकी देखिए सप्लाई गिरते गई और ये धड़ाम से नीचे गिरा। बहुत इंपॉर्टेंट जोन एंट्री का, पूरा माल कैप्चर। फिर देखिए बिल्कुल वही सिचुएशन जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, धीरे धीरे ये चीजें गिरती गई। और रिस्क अगर आप देखोगे ना, जब आप एंट्री ले रहे होंगे इन चीजों को देख के, तो रिस्क आपका बहुत कम होता है और गेन आपका पूरा का पूरा गेन आप यहाँ पे वसूल कर सकते हो। देखिए पूरा की पूरी सिचुएशन। और वापसी के लिए जब वापसी जंप हुआ था तो मैं वहां पे आपको देखिए पुट सेल कर सकते हो आप यहाँ पे कॉल सेल कर सकते हो। थोड़ा सा मैं कहूंगा इन द मनी वाली कॉल सेल करें क्योंकि वहां पे पैसा है, तो उसी हिसाब से इन द मनी वाली पुट सेल करें तो वहां पे पैसा है, उसी हिसाब से आपको फायदा मिल सकता है। ये देख रहे हो आप कॉल सेलिंग में सिमिलर सिचुएशन आप देखिए, आपको वाह क्या सिचुएशन है। देखिए बिल्कुल ये जो पॉइंट आप देखोगे ना, लोअर हाइज बनते जा रहे हैं और फिर होता है, फिर तो ये एरिया टूटता है और पूरा धमाका आपके सामने। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट शेयर करूंगा, आपको यकीन नहीं होगा, जरा तसल्ली से देखिए। मतलब ये चीज चाहे निफ्टी का ये लेवल हो, बिल्कुल क्रॉस करने से पहले आप ये देखिए, जो मैंने आपको अभी चार्ट्स में शेयर किए थे, ये पार्ट को देख सकते हो। ये हमारे जो कुछ लर्निंग मेंबर्स हमसे जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे से इनको ट्रेड करते हैं और ये हम भी इनके साथ शेयर करते रहते हैं कि कैसे बैंक निफ्टी, अभी देखिए निफ्टी या बैंक निफ्टी कैसे प्राइस जंप कर रहा है, कैसे अप जा रहा है, और अब देखिए उसके बाद क्या धमाके होते हैं। तो कितने ये मिनटों के अंदर पूरा एरिया 400 से सीधे 480 आप कैप्चर कर लेते हो, मिनटों 2-3 मिनट के अंदर। देखिए उसके बाद फिर से ये सिचुएशन बनती है और आप यही नहीं और भी अलग अलग सिचुएशन यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे पूरा का पूरा एरिया क्या। ये देखिए 50% रिट्रेसमेंट का ऑलरेडी चीजें यहाँ पे शेयर कर ली जाती है कि भाई 50% की रिट्रेसमेंट तैयार बैठी है, तो तैयार रहना। फिव लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, कौन से वो लेवल्स है, कैसे उनको ट्रेड किया जा सकता है, वो ऑलरेडी हम डिटेल में लर्निंग सीरीज में ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं कि कैसे उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जाता है। आप देख रहे हो ये पार्ट, देखिए क्या इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, ये देखिए किस तरीके से। और इवन ये लेवल देखिए, गिरने से पहले ही ऑलरेडी सारी चीजें हम यहाँ पे लर्निंग मेंबर्स के साथ अपडेट करते रहते हैं ताकि वो इसका फायदा भी ले और अंडरस्टैंड करे कि कैसे प्राइस एक्शन मूव हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आप इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश कर रहे होंगे। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, कभी भी किसी भी सेटअप में आप अगर 200% भी श्योर हो, मार्केट पे एक बात याद रखें, 200% भी श्योर क्यों ना हो, आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। सपोज मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ और इस एरिया में 480 के अराउंड मैंने एंट्री ली, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ सेल साइड में मुझे बहुत कम रिस्क मिलता है। सेल साइड में अगर मैं बाई साइड में देखूं तो रिस्क ज्यादा, और सेल साइड में देखिए 490 का मेरा स्टॉप लॉस और ये मेरा एरिया 480 का। अब आप कहोगे यार ये बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मतलब पर लॉट मात्र 250 रुपए का रिस्क। और गेन की अगर मैं बात करूं, मान लो मैंने यहां नहीं बल्कि इस कैंडल के इस एरिया में बुकिंग करी 430 के अराउंड, तो ये मेरे हो गए 50 पॉइंट्स। 50 पॉइंट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना रिस्क रिवॉर्ड आपका हुआ। 10 पॉइंट्स का रिस्क 50 पॉइंट्स का गेन, ये एरिया। लेकिन आपको ये डिमांड एरिया समझना पड़ेगा कि कैसे ये सिचुएशन बन रही है। उसी तरीके से अगर आप इस सिचुएशन को देखोगे तो ऑलमोस्ट 400 के लेवल का एंट्री पॉइंट आपका है और ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 410 के आसपास और 390 या 395 के अराउंड का स्टॉप लॉस आपका। और गेन देखोगे आप सीधे ऑलमोस्ट 400 से 500 के लेवल पर आप कहोगे या क्या बात है, 100 पॉइंट्स का गेन विद रिस्क ऑफ 15-20 पॉइंट्स, अमेजिंग। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं समझ जरूर रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए और मैं कहूंगा प्रैक्टिस करते रहिए प्राइस एक्शन की। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिन में मिलती है, न केवल बैंक निफ्टी में बहुत सारे स्टॉक्स आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज देते हैं। और हमेशा ध्यान रखें 200 SMA का और अपने प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो किस तरीके से डिमांड क्रिएट हो रही है, कहाँ पे मेन एरियाज हैं, फिव लेवल्स कौन से हैं। तो बेसिक चीजें हैं, प्रैक्टिस करने से सारी चीजें अगर हम सीख सकते हैं डेफिनेटली, तो मैं कहूंगा कि आप भी सीख सकते हैं ये बेसिक चीजें। ये मोटिवेशन के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इस एरिया पे काम कर सकता हूं, सीख सकता हूं, तो कोई भी मार्केट में इन चीजों को, बट बशर्ते इन्वेस्टमेंट क्या है, टाइम की।
टाइम की इन्वेस्टमेंट है वो आपको करनी पड़ेगी। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।